नमस्कार दोस्तों, आज हम आपसे महत्तम समापवर्तक अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि महत्तम समापवर्तक क्या होता है। किन्हीं दी हुई दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की विधियाँ मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसी को शॉर्ट में HCF भी कह सकते हैं। महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की दो विधियाँ हैं। नंबर 1 गुणनखंड विधि फैक्टर मेथड, दूसरी भाग विधि डिवाइजन मेथड। तो सबसे पहले हम गुणनखंड विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने का तरीका समझेंगे। गुणनखंड विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक निम्न प्रकार ज्ञात करते हैं। नंबर 1 सबसे पहले जो भी संख्याएं दी गई हुई उन सभी के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद उन सभी गुणनखंडों में से उभयनिष्ठ गुणनखंडों को अलग लिखते हैं। फिर इसके बाद उभयनिष्ठ गुणनखंडों को आपस में गुणा करते हैं। फिर जो हमें गुणनफल प्राप्त होता है वही उन संख्याओं का अभीष्ट महत्तम समापवर्तक होता है। उदाहरण के तौर पर इसको समझेंगे। जैसे 24, 30 और 36 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। इसका हल देखेंगे कि 24 के फैक्टर किए तो आ जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। इसी प्रकार 30 के फैक्टर किए तो आ जाएंगे 2 गुणे 3 गुणे 5। फिर 36 के फैक्टर किए तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लिए। अब इन तीनों संख्याओं के गुणनखंडों में उभयनिष्ठ गुणनखंड अर्थात जो तीनों में जो संख्या मिलेगी उन्हीं को लेंगे, अन्य संख्याओं को छोड़ देंगे। तो तीनों में देखते हैं कि हमें एक 2 और एक 3 तीनों संख्याओं में मिल रहा है। तो हमने इन दोनों संख्याओं को ले लिया 2 गुणे 3, इनका गुणा कर दिया तो 3 दूनी 6 आ गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 24, 30 और 36 का महत्तम समापवर्तक 6 होगा। दूसरी विधि है भाग विधि। भाग विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक किस प्रकार ज्ञात करते हैं इसको समझेंगे। सबसे पहले जो संख्याएं दी होती हैं उनमें से बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करते हैं अर्थात भाग देते हैं। अब जो शेषफल आएगा उससे भाजक को विभाजित करते हैं अर्थात जिस संख्या से पहले भाग दिया था उसको विभाजित करते हैं। और यह प्रक्रिया तब तक करते रहते हैं जब तक कि शेषफल शून्य ना हो जाए। यदि अन्य कोई भी तीसरी संख्या हमारे पास है तो जो मासा इन दो संख्याओं का आएगा उस संख्या को भी इस मासा से कटना चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि यह मासा सभी संख्याओं का अभीष्ट मासा होगा। उदाहरण के तौर पर समझेंगे। वही संख्याएं ले रहे हैं जो हमने गुणनखंड विधि में ली थी। 24, 30 और 36 का मासा ज्ञात करते हैं। तो पहली दो संख्याएं हमारे पास 24 और 30। तो बड़ी संख्या 30, छोटी संख्या 24। तो 24 का भाग 30 में देते हैं तो 24 के 24। अब 30 में 24 घटाते हैं, शेषफल आता है 6। अब इस शेषफल का भाजक 24 में भाग करते हैं तो देखते हैं कि 6 चौको 24 पूरा कट जाता है।
यहाँ पर हमारा 24 और 30 का महत्तम समापवर्तक 6 आया है। अब इसी तरह हम 6 और 36 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। तो हमने 6 का भाग 36 में दिया तो 6 छंग 36 आया, जो संख्या हमारी पूरी कट गई। यहाँ पर हमारे 6 व 36 का महत्तम समापवर्तक क्या आ गया? 6। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 24, 30 व 36 का महत्तम समापवर्तक 6 होगा। एक बात विशेष तौर से ध्यान देने योग्य है कि चाहे भाग विधि से गुणनखंड ज्ञात करें और चाहे गुणनखंड विधि से, तो सभी संख्याओं का महत्तम समापवर्तक समान आएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। Thank you for watching. Please like and subscribe.